दोस्तों, एक बार की बात है। एक युवक एक बौद्ध भिक्षु को कहता है कि मैं हमेशा ये सोचकर परेशान रहता हूँ कि मेरे जीवन में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है और मैं उसका सामना कैसे करूँगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जो नियति में लिखा हुआ है उसे कोई बदल नहीं सकता और जो नियति करती है वो सबसे अच्छा होता है। अगर तुम अपने भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करते हो तो ये कहानी तुम्हें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद तुम चिंता करना छोड़ दोगे। बौद्ध भिक्षु कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर किसी औरत के प्राण हरने के लिए भेजा। उन्होंने उससे कहा कि उस औरत की सांसें खत्म हो गई हैं, तुम जाओ और उसकी आत्मा को शरीर से निकाल कर ले आओ। यमराज की आज्ञा पाकर वो दूत उस स्त्री के घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो देवदूत वहां पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर दुखी हो जाता है। उस स्त्री की 3 बेटियां थीं और तीनों की तीनों ही बहुत छोटी थी। तीनों में से उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो तो अभी उसका दूध पी रही थी। दूसरी बेटी भूख के मारे बिलख बिलख कर रो रही थी और तीसरी रोते रोते सो गई थी। उनके परिवार में उनकी मां के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी पहले ही मर चुके थे और अब उनकी मां भी मरने जा रही थी। ये सब देखकर उस देवदूत को ये समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। अगर वो उस स्त्री के प्राण हर कर ले जाए तो इन नन्ही बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा, और अगर वो नहीं लेकर जाएगा तो यमराज उसे दंड देगा। लेकिन उससे उन बच्चियों का दुख देखा नहीं गया, इसलिए वो स्त्री के प्राणों को बिना लिए ही खाली हाथ यमराज के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर कहता है कि महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, क्योंकि उस स्त्री की बेटियां तो बहुत छोटी हैं, उनको थोड़ा बड़ा होने दीजिए। जब वो संभल जाएंगी तब मैं उस स्त्री के प्राण हर कर ले आऊंगा। उस देवदूत की बात सुनकर यमराज को बहुत क्रोध आया। वो खुद धरती पर गए और उस स्त्री के प्राण निकालकर वापिस आ गए। अब वो स्त्री मृत अवस्था में धरती पर पड़ी थी और बच्चियां बुरी तरह से रो रही थी। यमराज वापिस आकर देवदूत से बोले कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो। तुम्हें शायद लगता है कि तुम उस परमात्मा से भी बड़े हो, जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मुक्ति मिलती है। तुमने उस स्त्री के प्राणों को ना लाकर बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम धरती पर फेंक दिए जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंस लोगे। यमराज की यह बात सुनकर देवदूत बड़ा हैरान होता है और सोचता है कि भला मैंने कौन सा पाप कर दिया। मैंने तो सिर्फ उन बच्चियों की भलाई देखी है, इसमें कोई पाप नहीं है। फिर देवदूत यमराज की बात को स्वीकार कर लेता है और खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो सही है और उसने कोई मूर्खता नहीं की है। फिर वो 3 बार अपनी मूर्खता पर क्यों हंसेगा। इसके बाद यमराज उस देवदूत को मानव का रूप देकर धरती पर फेंक देते हैं। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और मानव रूपी देवदूत के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। धरती पर देवदूत एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा था। फिर उसी समय एक मोची वहां से गुजरा। वो कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के लिए बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। कपड़े खरीदकर वो मोची उस देवदूत के पास पहुंचा और बोला कि इन कपड़ों को पहन लो और कंबल को ओढ़ लो, नहीं तो तुम ठंड से मर जाओगे। ये बात सुनकर देवदूत उससे कहता है कि भाई, मेरा तो कोई घर परिवार नहीं है और ना ही मेरी कोई रहने की व्यवस्था है, मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगा। ये सुनकर मोची ने उससे कहा कि भाई, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना
कि मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे तो मैंने तुम्हारे कंबल और कपड़े खरीद लिए हैं और अब मैं तुम्हें घर पर भी लेकर जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा करेगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में ही सब ठीक हो जाएगा। फिर वो मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने मोची से पूछा कि आप ये किसे लेकर आए हैं और कपड़े क्यों नहीं लेकर आए? आप तो घर से बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए निकले थे। मोची पत्नी की बात सुनकर उसे सारी घटना बताता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम तो पुराने कपड़ों से भी इस ठंड को निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेचारा उस ठंड में ठिठुर रहा था। इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अगर मैं इसकी मदद नहीं करता तो ये वहीं मर जाता, और तो और इसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही ले आया हूं। मोची की पत्नी ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है और मोची से कहती है कि यहाँ हमारे खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है और हम दूसरों के खाने की भी व्यवस्था करेंगे। मैंने आपको बच्चों के लिए गर्म कपड़े लाने के लिए भेजा था और आपने सारे पैसों को इस व्यक्ति के ऊपर बर्बाद कर दिया। मोची की पत्नी उस पर खूब बरसी और उसे खूब भला बुरा कहा। देवदूत ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था और उस देवदूत को आज पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई। मोची ने देवदूत को हंसते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? तो मोची की बात सुनकर देवदूत ने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। देवदूत इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसे लगा कि मोची की पत्नी ये नहीं देख पा रही है कि घर में एक देवदूत आया है जिसके आने से हजारों खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। वो तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिलने वाला है वो उसे नहीं देख पा रही थी। तो देवदूत ये देखकर हंस रहा था कि उनके घर में खुशियां खुद चलकर आई हैं और वो अभी भी कपड़े और कंबल के लिए रोना रो रही है। वो उसका रोना रो रही है जो बीत चुका है। इस संसार में सभी मनुष्यों के साथ ऐसा ही होता है। जो चीज बीत गई, जो चीज चली गई, उसका रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो चीज आने वाली है उसकी खुशी को देख नहीं पाते। अब क्योंकि वो एक देवदूत था तो उसने सिर्फ कुछ दिनों में ही मोची का सारा काम सीख लिया और फिर वो जूते बनाने लगा। देखते ही देखते उसके जूते खूब बिकने लगे और उस मोची के घर की काया पलट हो गई। अब उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और कुछ महीनों में ही उस मोची ने काफी सारा पैसा कमा लिया था। उस देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते इतने बिके कि पूरे साल में आसपास के सभी राज्यों में यह बात फैल गई कि उस मोची के यहाँ बहुत ही अच्छे जूते बनाए जाते हैं और उसके जैसा जूता कोई नहीं बना सकता। अब आसपास के राज्य के राजाओं के भी जूते उस मोची के पास बनने के लिए आने लगे। मोची के घर में तो धन की बारिश हो रही थी। सब बहुत ही खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन किसी पास के एक राज्य से एक व्यक्ति आया और आकर मोची से बोला कि मुझे राजा साहब ने भेजा है। राजा साहब ने 4 दिन बाद किसी समारोह में जाना है और वो जूते पहनकर जाना चाहते हैं। ये चमड़ा बहुत ही कीमती है और आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए राजा के जूते बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जूतों की कलाकृति को बताकर बोला, ठीक इसी प्रकार के ही जूते बनाना और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल मत बना देना, क्योंकि उस राज्य में परंपरा थी कि जब कोई राजा मर जाता है तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटा देते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो जूते ही पहनता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद मोची ने देवदूत से कहा कि ये चमड़ा राजा ने भेजा है, ध्यान रखना, चप्पल नहीं जूते बनाने हैं। इस राजा ने कहा है कि चमड़ा सिर्फ उतना ही है जितने में जूते बनाए जा सकते हैं, इसलिए कोई गलती मत करना वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मोची के इतना समझाने के बाद भी उस देवदूत ने
उस चमड़े की चप्पल बनाई। और जब मोची ने यह देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वो आग बबूला हो गया और गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को बहुत मारा और कहा कि मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तुमने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तुम तो मरोगे जो मरोगे, मुझे भी फांसी लगवाओगे। और उसी समय पीछे से दौड़ता हुआ राजा का वही आदमी आया और बोला कि भाई जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि कल रात ही राजा की मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही मोची के हाथ में से डंडा छूटकर जमीन पर जा गिरा और उस मोची ने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर आज हाथ उठा लिया और मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सुनकर देवदूत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर अपनी सजा भुगत रहा हूँ। देवदूत की ये बात सुनकर मोची ने कहा कि कौन सी सजा, और मैंने तुम्हें इतना मारा और उसके बाद भी तुम हंस रहे हो। देवदूत ने कहा जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। देवदूत सोचने लगता है कि इस संसार में मनुष्य उस चीज के पीछे भागता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है उसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जान सकते हैं। राजा जब तक जिंदा था उसे जूते चाहिए थे और अब वो मर गया है तो उसे चप्पल चाहिए। राजा 4 दिन बाद होने वाले समारोह की तैयारी कर रहा था, जबकि इस दुनिया में 4 पल का भी पता नहीं है। भविष्य का हम में से किसी को भी कोई पता नहीं रहता और हम ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं कि भविष्य में ये होगा वो होगा, भविष्य में मेरा जीवन ऐसा होगा वैसा होगा। और जो हम भविष्य को लेकर सोचते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ होता है। हम सोचते हैं कि ये घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना होता है। चाहिए चप्पल होती है, लेकिन हम जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा होता है, लेकिन हम जिंदगी को और जीने की कामना करते हैं। उसने सोचा कि ऐसे ही मैं उन छोटी बच्चियों के भविष्य के बारे में चिंता करके महाराज से बहस करता रहा और यहाँ पर सजा भुगत रहा हूँ। ऐसे करते करते कुछ और वर्ष बीत गए। एक दिन वो देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था। तभी वहां पर 3 जवान लड़कियां आई और उनके साथ एक अमीर औरत भी थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी, इसलिए अपने जूतियों का नाप देने के लिए आई थी। जब तीनों लड़कियों को देवदूत ने देखा तो उन्हें देखकर पहचान गया कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनकी मां को वो जिंदा छोड़कर आया था। उसने उस अमीर औरत से पूछा, क्या ये लड़कियां उसकी बेटियां हैं? तो उस अमीर औरत ने कहा, नहीं, ये तो हमारे पड़ोस में रहती थी। काफी वर्ष पहले इनकी मां गुजर गई थी। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन तीनों को गोद ले लिया था। अब मैं इन्हें अपनी बेटियों की तरह ही रखती हूँ। मैंने अपनी सारी संपत्ति इनके नाम कर दी है और अब इनकी शादी करने जा रही हूँ। हमारे नगर में एक सेठ के 3 लड़के हैं। इन तीनों लड़कियों का विवाह उस सेठ के लड़कों के साथ होने जा रहा है। ये सुनकर देवदूत सोचने लगा कि अगर इनकी मां जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी और भुखमरी में पली बड़ी होती और इनका विवाह कभी भी धनी परिवार में नहीं होता और ना ही इस अमीर औरत की सारी संपत्ति इनके नसीब में होती। इस अमीर औरत की तो कोई औलाद नहीं है, तो इसकी सारी संपत्ति की मालिक भी ये तीनों लड़कियां ही हैं। और फिर वो देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन लड़कियों के लिए अब तक की सबसे सुंदर जूतियां बनाई। उसने मोची को सारी बात बताई और अपने हंसने का कारण बताया। उसने मोची को बताया कि अब मैं समझ गया हूँ कि नियति सबसे बड़ी है और वो जो भी करती है बहुत अच्छा करती है, लेकिन हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, और जो हम देखते भी हैं वो भी स्पष्ट नहीं होता है। हम उस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। और इसके बाद देवदूत मोची से कहता है कि मेरी सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं यहाँ से अपने लोक में जा रहा हूँ। क्या ज्यादा चिंता करने से आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई
और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।